हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन 2013 के हिंदी क्वेश्चन पेपर का पार्ट 1 डिस्कस करेंगे, जिसमें लगभग हम 40 से 42 प्रश्न लेंगे। बाकी बचे हुए 50 से 58 प्रश्न के आसपास 100 प्रश्न हुए थे, तो उसमें से सेकेंड पार्ट में शामिल करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से आगमन का विलोम क्या है। आगमन आपको ये आया हुआ है, तो प्रस्थान का मतलब जाने से संबंधित होगा। ये पेपर है, इसमें मेरे द्वारा बनाए गए क्वेश्चन नहीं है, 2013 का आया हुआ पेपर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गिरि शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। गिरि माने पर्वत होता है, अचल माने पर्वत होता है, भूधर माने पर्वत होता है, पवन माने हवा होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सेकेंड पार्ट होगा। अगला प्रश्न है, अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ है। अपना उल्लू सीधा करना मुसीबत में पड़ जाना बिल्कुल नहीं है। कठिन मेहनत करना नहीं है। अपना स्वार्थ साधना बिल्कुल सही बात है। अपनी हानि आप करना गलत है। करेक्ट ऑप्शन थर्ड पार्ट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है। पेड़ों पर कौवा बैठा है, गलत है। पेड़ पर कौवा बैठा है। हम हमारे घर जा रहे हैं, हम अपने घर जा रहे हैं, ये भी गलत है, ये भी गलत है। वह प्रातःकाल के समय घूमता। प्रातःकाल अपने आप में समय होता है, तो के समय नहीं होगा। वह प्रातःकाल घूमता है। सीता गीत गा रही है, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन फोर्थ पार्ट होगा। अगला प्रश्न है, दृग ऊर्जत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित प्रीत परत गांठ दुर्जन ही ये दई नई ये रीत। आपस में आँख का मिलना होता है, प्रेम घटित होता है, परिवार टूट जाता है, लोगों के हृदय में गांठ पड़ जाती है। ये सारी चीज़ें आपस में बहुत अच्छे से कोरिलेट नहीं हो रही हैं। किसी के प्रेम में पड़ने से किसी का परिवार टूट जाए, उसको कोरिलेट करना पड़ेगा, और उससे किसी तीसरे के हृदय में गांठ पड़ जाए, ये भी बात समझ में नहीं आती। तो जहाँ पर एक साधारण संगति न मिले, वहाँ पर असंगति अलंकार होता है। तो ऐसे प्रश्न मोस्टली लोगों के गलत हो जाते हैं। तो असंगति, प्रतीप और विभावना, ये तीन अलंकार अगर पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो वो वही कर पाते हैं जिन्होंने असंगति, प्रतीप और विभावना के अर्थ सहित उन तीनों अलंकारों को समझा है। तो जब बार बार आप क्वेश्चन हिंदी के लगाएंगे या हिंदी में मैक्सिमम मार्क्स पाने की कोशिश करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि तीन अलंकार ऐसे हैं, असंगति, प्रतीप और एक अलंकार हमने लिखा नहीं है यहाँ पे, मतलब क्वेश्चन में ऑप्शन में नहीं है, विभावना। इन तीन अलंकारों से प्रश्न आते रहे हैं, तो इनको जरूर देख लीजिएगा। फिलहाल यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन असंगति अलंकार होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सतसई में कौन सा समास है। सीधा सीधा द्विग समास है, द्विग समास है। अगला प्रश्न है, हथियार में कौन सी संज्ञा है। हथियार किसी जाति विशेष को सूचित करता है। हथियार में बहुत सी चीज़ें आती हैं, बंदूक है, कटारी है, कुछ भी है, तो एक जाति समूह को सूचित कर रहा है, तो ये जातिवाचक संज्ञा होगी। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस में वक्ता श्रोता कौन है। इनिशियली सबसे बड़े वक्ता शिव हैं, सुनने के लिए पार्वती हैं। जैसे जैसे रामायण को आप पढ़ेंगे 7 कांडों में, तो आपको पता चलेगा कि अंदर काक भुसुंडी और गरुड़ जी भी वक्ता श्रोता के रूप में, और याज्ञवल्क्य और भारद्वाज भी हैं। तो करेक्ट ऑप्शन फोर्थ पार्ट है। अगला क्वेश्चन है, आकर्षण शब्द का विपर्याय होता है विकर्षण। विपर्याय, विपर्याय ध्यान दीजिएगा मतलब विपर्याय का अर्थ है विलोम, विपर्याय का अर्थ है विलोम, तो इसका विकर्षण होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कवि उत्तराखंड से संबंधित है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत जो हैं वो उत्तराखंड से संबंधित हैं। सुमित्रानंदन पंत जी उत्तराखंड से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, कवि जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। जयशंकर प्रसाद की आंसू भी है, लहर भी है, झरना भी है। दीप शिखा जो है वो महादेवी वर्मा की है। दीप शिखा महादेवी वर्मा की है। यूपीपीएससी और यूकेपीएससी में हिंदी में कोई फ़र्क नहीं है, बस फ़र्क इतना है कि यहाँ 25 प्रश्न पूछे जाने, वहाँ 100 प्रश्न पूछे जाने। जो वहाँ प्रश्न 3-4 आएंगे, वो चीज़ वहाँ पर एक आएगी। तो 4 टाइम्स लॉन्गर पेपर आता है, कई दिनों में होता है। यूपीपीएससी का एक दिन में होता है। तो दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस। लेकिन हमारे हिसाब से अगर आप ये पेपर अच्छे से समझ रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि यूपीपीएससी का पेपर हिंदी का आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि उसमें वही क्वेश्चन 4 बार आपके सामने आएंगे, वो क्वेश्चन वहाँ एक बार आएगा। तो कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से 4 बार लगाया हुआ इंसान वहाँ एक बार में ज़्यादा सही कर देगा। कभी जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है, दीपशिखा हो गया, महादेवी वर्मा की थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सप्तर्षि में कौन सी संधि है। सप्तधन ऋषि, सप्तधन ऋषि, तो इसमें स्वर संधि है, इसमें स्वर संधि है। चूंकि इन्होंने स्वर संधि के प्रकार नहीं दिए। वैसे तो यहाँ पर देखा जाए तो गुण संधि है। सप्त में अंत में आ है, और आ और री मिल के अर बन जाता है, और वही ऊपर उड़ जाती है जाकर। तो ये डेफिनीशन गुण संधि की होती है। बट हियर उन्होंने गुण यण अयादि करके ना दे के स्वर और व्यंजन संधि दे दिया। तो जो हम गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, यण संधि, अयादि संधि पढ़ते हैं, ये स्वर संधि के प्रकार होते हैं। तो प्रश्न में ऑप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से स्वर संधि होगा। तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन है। आजीवन अव्ययी भाव समास है, सादर अव्ययी भाव समास है। किसी भी शब्द में आगे कुछ न कुछ लग जाए, तो वो अव्ययी भाव समास होने की गारंटी दे देता है, लगभग 99%।
निशाचर तो बहुब्रीहि समास होता है, रात को चरने राज को विचरण करने वाला राक्षस, तो ये बहुब्रीहि हो जाएगा। ये अव्ययी भाव तो कौन बचा, राष्ट्रपति बचा, ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी अपभ्रंश के किस रूप से विकसित हुई है? पश्चिमी हिंदी सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। ऐसे प्रश्नों में महारत नहीं हासिल होती है। ये प्रश्न आपके सामने आ गया, आप इसे जान गए, रिपीट हुआ तो आपने आंसर कर दिया, तो आपका सही हो गया। किस कवि की उलटवासियाँ प्रसिद्ध हैं? कबीर दास की उलटवासियाँ। ये एक तरह से पद्य की एक विधा है। उलटवासियाँ पद्य की एक विधा है, एक बात कहने का एक तरीका है उलटवासियाँ। तो कबीर दास की उलटवासियाँ प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में शुद्ध रूप कौन सा है? उपर्युक्त को लिखना है तो उपर्युक्त तो ऐसे ही लिखा जाता है, तो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है, इसको रसों का राजा भी कहा जाता है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है, इसको रसों का राजा भी कहा जाता है। जिसके बिना कार्य न चल सके, यहाँ पर कुछ लोग अत्यावश्यक लगा सकते हैं, लेकिन इसका होगा अपरिहार्य। जिसके बिना कार्य न चल सके, व्याकरण के तौर पर प्रयुक्त किए वाले शब्दों में कभी कभी समानता होती है, आपको फीलिंग वही आएगी, बट एग्जैक्टली अपरिहार्य का अर्थ होता है जिसके बिना कार्य न चल सके। कभी कभी नोटिस आती है कि ये एग्जाम अपरिहार्य कारणों से स्थगित किया जा सकता है, कि उन कारणों के बिना हम अगर होना होता तो वो कारण होने चाहिए, तो वो कार्य चल नहीं पा रहा है। तो अपरिहार्य शब्द को समझ लीजिए, जिसके बिना कार्य न चल सके, दैट इज कॉल्ड अपरिहार्य। अगला प्रश्न है, पीपर पात सरसी मंडोला उपमा अलंकार का सबसे फेमस उदाहरण। पीपर पात सरस मंडोला उपमा अलंकार का उदाहरण। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में शब्द रूप कौन सा है? ये प्रश्न मतलब 10 स्टार भी दे दें तो कम है। ये प्रश्न मोस्टली लोगों को पता होने के बाद भी वहाँ गलत हो जाता है, तो उसमें हम एग्जैक्ट आपको समझा दे रहे हैं। पहले तो इसका आंसर ये रहेगा, क्यों रहेगा, कैसे रहेगा, वो सेकेंडरी है। कितने भी आप ऑब्जेक्शन कर लें, जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें ऑफिशियल नोटिफिकेशन, मतलब किसी प्रश्न पर अगर आपने हाई कोर्ट में या कहीं पे भी किया, हिंदी एग्ज़ाम अलग अलग एग्जामों में होते हैं। इंजीनियरिंग एग्जाम्स में तो हाई कोर्ट में आदमी क्वेश्चन नहीं ले जाता है, वो तो मान लेता है चलो जो भी तुमने सही किया फिलहाल रिजल्ट दो, ज्वाइनिंग दो, हमें इससे मतलब है। जो अदर एग्जाम्स होते हैं जिसमें भीड़ बैठती है 10-10 लाख की, वहाँ पे ये क्वेश्चन रेज होते हैं कि हमने ये लगाया, हमने ये पुस्तक में पढ़ा, ये पुस्तक इन्होंने लिखी है और ये हम प्रूफ दे रहे हैं और इसको सही माना जाए। एक्चुअली में क्या होता है कि ज़्यादातर पुस्तकों में जो टाइपिंग होती है वो इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्जन में होने लगी है, पहले भी होती थी, तो वो श्रृंगार इंग्लिश में लिखते हैं और वो इसका कन्वर्जन हिंदी में ये बनता है। जबकि हिंदी एकेडमी और बहुत सारे हिंदी के बड़े बड़े जो संस्थान हैं उन्होंने इसको शुद्ध रूप माना है। तो श्रृंगार जब लिखें टाइपिंग में, अगर आपसे नहीं लिख रहा तो श्रृंगार लिखें, SHRI, तो आपका श्रृंगार लिख जाएगा। ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, ना ये है ना ये है, यही इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो इस बात को याद रखिए, ये टाइपिंग मिस्टेक की वजह से और पहले लोगों ने इसको कंसीडर कर रखा था, बट हिंदी साहित्य अकेडमी ने भी इस पर बहस छिड़ी है। बड़ा मतलब विवादास्पद शब्द रहा है पहले के ज़माने में, क्वेश्चंस के आंसर पहले अलग दिए जाते थे, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। सीटी वाली सा यहाँ पर यूज होती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है? ये एक उपन्यास है। शेखर एक जीवनी एक उपन्यास है। अगला प्रश्न है, निम्न में शुद्ध शब्द कौन सा है? ये फिर से एक क्वेश्चन है, लेकिन मतलब इसमें कोई विवाद नहीं है। लोग गलत कर जाते हैं, दंपति इसको लिख जाते हैं या इसको लिख जाते हैं, जबकि दंपति शुद्ध शब्द दंपति है। ऐसे बहुत से शब्द हैं, जैसे एक हमने वर्ड देखा था शायद आकांक्षा था, तो आकांक्षा गलत होता है, आकांक्षा सही होता है। ऐसे ही कोई वर्ड था, मतलब मैं 100% नहीं कह रहा हूँ। ऐसे 2-3 वर्ड हैं जो फील होते हैं, जैसे हमने बताया था अहिल्या, अहिल्या में अहल्या सही होता है, अहिल्या गलत होता है। ऐसे ही दंपति फील ये होता है, पुस्तकों में भी लिखा मिल जाएगा आपको, वो एक अलग चीज़ है। क्योंकि जाहिर सी बात है, जितनी पुस्तकें होती हैं वो 100% करेक्ट नहीं होती हैं, वो ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लिखी जाती हैं, वो कंटेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी जाती हैं, सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी जाती हैं। ग्रामेटिकली करेक्ट उसमें 100% का कोई ठप्पा नहीं होता है। तो दंपति का सही शुद्ध शब्द सेकेंड पार्ट होगा। ये क्वेश्चन है जिनमें आपको लगेगा कि आपने तो ये 100% सही कर दिया, और जब एग्जाम आएगा तो -1 दे के जाएगा आपको, इसलिए इनको लाइटली मत लीजिएगा। तो करेक्ट है दंपति, दंपति जो है दैट इज करेक्ट। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन सा वर्ण दंत वर्ण है? दंत वर्ण था दादा ना, दा आएगा इसमें। अगला है, कौन सा भाववाचक संज्ञा है? नर्मदा, नारी, गुच्छा, बारीकी। दूर से समझ में आ रहा, बारीकी से बात रख रहे हैं, बारीकी से सोच रहे हैं, तो दैट इज रिलेटेड टू द इमोशनल कंटेंट, सो इट विल बी नाउन विद रिस्पेक्ट टू द इमोशन, मतलब भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है, पंकज शब्द किस शब्द भेद का उदाहरण है? पंकज जो बनता है वो 2 शब्द से मिलकर बनता है, पंक प्लस जा।
पंख माने कीचड़, जा माने जन्म लेना, कीचड़ में जन्म लेने वाला। अब कीचड़ में जन्म लेने वाला कीचड़ से संबंधित होना चाहिए, लेकिन एक स्पेशल नाम आता है कि पंकज। कौन? कमल। कौन? कमल। तो जब एक स्पेशल नाम आए, एक विशेष अर्थ निकले, तो वो योग रूढ़ होता है। योग माने जुड़कर, रूढ़ माने मिलकर एक नया अर्थ बनाए, तो योग रूढ़ शब्द का उदाहरण पंकज है। अगला प्रश्न, निम्न में तत्सम शब्द कौन है? तत्सम का मतलब एकदम, मतलब तत्सम से फीलिंग जोड़ा करिए। तत्सम का मतलब अत्यंत शुद्ध, अत्यंत शुद्ध। निठुर तो बिल्कुल गलत है, निष्ठुर होगा। ईख माने इच्छु होता है, कुमार छोड़ देते हैं। अचरज माने आश्चर्य होता है, तो बचा कौन? कुमार ही बचा, तो तत्सम हो जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अच्छा, कुमार का तद्भव क्या होगा? हमारे हिसाब से कुमार का तद्भव होना चाहिए कुंवर, हमारे हिसाब से। फिर जो भी यहाँ पे जिस पर्पज से लिखा हो, कुम्हार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फिलहाल जो यहाँ पे तत्सम होगा वो कुमार होगा। अचरज जो है इसका ये तद्भव है, ये तद्भव है, ये तद्भव है, एंड ओनली तत्सम कुमार है, जिसको मुझे लगता है कि इसका तद्भव कुंवर लिखा जा सकता है। अगला प्रश्न है, जो स्थिर न रह सके, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है अस्थिर। सीधा सीधा है। अगला प्रश्न है, भगवान तुम्हारा भला करे। ये इच्छा है, इच्छात्मक वाक्य में आएगा, ये इच्छा है। निम्नांकित में शुद्ध वाक्य है, उस उनकी सौजन्यता से यह कार्य उनके सौजन्य से हुआ, सौजन्यता नहीं आएगा। राम को मकान खरीदना है, ये तो सही लग रहा है। यह असली गाय का दूध है, गाय असली नकली नहीं होती है, गाय का दूध है। पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हुआ, पुलिस ने चोरी का माल बरामद किया। यहाँ पे पैसे बैस बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन राम को मकान खरीदना है। कभी कभी आपको अगर लगे कि दो ऑप्शन करेक्ट हैं, कभी कभी ऐसा फील हो, शुद्ध वाक्य सबसे टिपिकल क्वेश्चंस में एक आता है, इसमें 30-70 रहता है। 70% लोगों का गलत हो जाता है, क्योंकि सोचने का तरीका डिफर करता है। अगर आपने शुद्ध वाक्य की प्रैक्टिस नहीं की है, तो आपको 2 या 3 क्वेश्चन सही लगने लगेंगे, 3 ऑप्शन सही लगने लगेंगे। इसमें 2 ऑप्शन किसी को सही लग सकते, तो जो ज़्यादा बेटर फीलिंग दे सही होने की, उसकी तरफ जाया करिए। हम ये नहीं कह सकते कि सर्वथा गलत है, लेकिन व्याकरण की दृष्टि से ये गलत है, और राम को मकान खरीदना ये सही है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द प्रज्वलित ये है। ज़्यादातर लोगों को ये लगेगा उज्ज्वल में 2 जा आती हैं, बट प्रज्वलन में सिर्फ 1 जा आती है। कारण ये है कि इसके आगे ऊ लगा है, इसके आगे प्रा लगा है। हिंदी व्याकरण के अपने नियम होते हैं, उन नियमों के पालन के तहत प्रज्वलित में सिर्फ 1 आदि जा आएगी, और करेक्ट ऑप्शन 3rd है। यू हैव टू रिमेंबर द फैक्ट्स। अगला प्रश्न है, अवगाहन का विलोम क्या है? अवगाहन का अर्थ पता होगा तो विलोम बता पाएंगे। अवगाहन का मतलब निमज्जन से होता है, और निमज्जन का मतलब बूढ़े लोग जो पूर्णिमा और उन सब पे जाके गंगा में डुबकी लगाते हैं, उसको कहते हैं निमज्जन क्रिया, पानी में जल में स्नान करना। ये तो भौतिक अर्थ हो गया। सूक्ष्म अर्थ, आध्यात्मिक अर्थ भी होता है कि हम निमज्जन कर रहे हैं। एक आदमी कुर्सी पे बैठा, उससे पूछा क्या कर रहे हो? हम निमज्जन कर रहे हैं। इसने बहुत गहरी बात कह दी। निमज्जन का अर्थ हम बहुत गहरे चिंतन में बैठे हैं। तो निमज्जन अवगाहन एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, जिसका अर्थ गहरा चिंतन या किसी नदी विशेष में जाकर डुबकी लगाकर स्नान करने से। अब इसका अर्थ देखो, आवागमन कहीं रिलेट नहीं होता है, आगम ये भी नहीं, अनागम ये भी नहीं। विसर्जन का अर्थ होता है त्याग करना, विसर्जन का अर्थ होता है त्याग करना। कहाँ गए थे? मूर्ति विसर्जित करने गए थे, मूर्ति को छोड़कर नदी में चले आए, विसर्जित करना। तो आप गहन चिंतन में बैठे हैं, क्या कर दिया? विसर्जन कर दिया, विचारों का विसर्जन कर दिया। स्नान ही नहीं किया, स्नान ध्यान का विसर्जन कर दिया। तो अवगाहन का ठीक ठाक स्तर का विलोम शब्द विसर्जन होगा दिए गए ऑप्शंस में से। तो करेक्ट ऑप्शन 2nd पार्ट होगा। सूरज शब्द है, सूरज शब्द है, क्या होगा? तत्सम, तद्भव, अर्ध तद्भव, विदेशी। कंफ्यूज करने वाला, सूर्य तो तत्सम होता है, तो तत्सम होगा नहीं। अब बचा तद्भव हो जाए या अर्ध तद्भव हो जाए, विदेशी तो लग ही नहीं रहा है। अब ज़्यादातर लोग ज़्यादा माइंड लगाएंगे, अर्ध तद्भव लगा देंगे। तो ये चीज़ होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि सूर्य का जो तद्भव होता है वो सूरज होता है। तो अननेसेसरी एक्स्ट्रा नहीं कुछ सोचना है, इसका करेक्ट ऑप्शन तद्भव होगा। अगला प्रश्न है, समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। जिसमें भी धा लग जाए वो धारण करने वाला, पानी को धारण करने वाला समुद्र होता है। धा 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 खत्म, ऑप्शन जलाशय। जलाशय मतलब तालाब, छोटी मोटी जगह को जलाशय बोलेंगे, पौंड को बोलेंगे, सी थोड़ी ना बोलेंगे। ठीक है, तो जलाशय इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कमल का पर्यायवाची है। कमल का पर्यायवाची तब पता चलेगा जब आपके कमल के कठिन वाले पर्यायवाची, देखो कमल सुनने में बहुत सरल लगता है, हमको पता है नीरज है, पंकज है, जलज है, हमें सब पता है। नहीं, कमल के 4 पर्यायवाची, 3 पर्यायवाची बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इंदिवर, एक इंदिवर, एक पुंडीरंग, और एक ऐसे जलसजी, जलसजी करके ऐसे होता है। पुंडीरंग, इंदिवर
और एक और है, देख लीजिएगा। बहरहाल कमल के 2-4 पर्यायवाची ऐसे हैं जो मैं बता रहा हूँ जो नॉर्मली लोग माइंड में नहीं स्ट्राइक करेंगे। इंदिवर, पुंडीरंग और एक और था, और जलसजी। और ये जो हिमांशु, सुधांशु, हिमकर हैं, ये तीनों के तीनों चंद्रमा के हैं, चंद्रमा के हैं। निम्नांकित में से तद्भव शब्द हैं। सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र। सूर्य तत्सम, चंद्र तत्सम, ग्रह तत्सम, नक्षत्र, नक्षत्र को बोलते हैं, नक्षत्र को तद्भव है ये, तो नक्षत्र इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। रामचरितमानस कितने भागों में विभक्त है? भागों में नहीं, विभक्त है अध्यायों में, सर्गों में, उल्लेखों में, कांडों में। 7 कांडों में विभक्त है। बाल कांड से लेके आप लंका कांड, उत्तरकांड तक जाते हैं। शाह का उच्चारण स्थान है, शाह का उच्चारण स्थान तालु है। खटकोण वाली शाह का उच्चारण स्थान मूर्धा है। सरौता वाली शाह का उच्चारण स्थान दंत है। ये तीनों को याद रखिए, कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन फिक्स है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मर्षि का संधि विच्छेद क्या है? ब्रह्मधन ऋषि। इसमें कौन सी संधि है? आ के साथ राज री जुड़ रहा है और ऊपर उड़ रहा है तो उसको अर बोलते हैं। रा में हलंत रहता है। कभी कभी ये भी पूछ सकते हैं, गुण संधि को निम्नलिखित में से कौन निरूपित करता है? और आ के साथ उन्होंने री जोड़कर आपके सामने आगे अगर लिख दिया अर, और आपने सही लगा दिया और दूसरे ऑप्शन में हलंत लगा है, उसको आपने भुला दिया या ध्यान नहीं दिया, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए स्पष्ट रखिए, आ के साथ री जुड़े तो अर बनता है। जब वो शब्द रूप में आता है तो ऊपर रा उड़ जाती है। इस रा की हलंत का अर्थ है आप ऊपर उड़ाइए या नीचे हलंत लगाइए। तो ब्रह्मधन ऋषि मिलके ब्रह्मर्षि जो बनता है, ये गुण संधि को निरूपित करता है, जिसमें छोटा आ बड़ा आ के साथ ई आए, री आए, ऊ आए, ए बनेगा, ओ बनेगा और आधी रा ऊपर उड़ेगी। देवधन ऋषि देवर्षि गुण संधि है। कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर थॉट होनी चाहिए आपकी। अगला प्रश्न है, व्याकरण की दृष्टि से गौ का अर्थ है। गौ का अर्थ होता है घास खाने वाला। और अगर मान लो समानार्थी उच्चारण वाले अर्थ में गौ और गो लिख दे और आपसे पूछे क्या अर्थ होगा, ये तो गाय होता है, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ ग्रह होता है। इसका अर्थ वो वाला ग्रह नहीं होता है जिसमें हम रहते हैं, ये वो वाला ग्रह होता है जो हम उपग्रह और पृथ्वी से संबंध करके करते हैं, वो ग्रह यहाँ पर है। इट्स रिलेटेड टू द प्लैनेट। अगला प्रश्न है, रईमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। यहाँ पर पानी के कई अर्थ हैं। रईमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। मोती, मनुष्य और चूना, ये तीनों के लिए पानी का अलग अलग अर्थ है। मोती की चमक पानी से है, मनुष्य का पानी आत्मसम्मान से है, चूने के लिए पानी जल से संबंधित। तो पानी के जब अलग अलग अर्थ निकलते हैं, ऐसे संदर्भ में श्लेषालंकार होता है। निम्न में आशातीत शब्द का सही अर्थ है। आशा से परे, आशा से परे। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो अनधिकार लिखा जाता है, अनधिकार। इसमें हमने कई प्रश्न ऐसे शामिल किए हैं जो मैं भरोसे के साथ कह सकता हूं कि आपको एग्जाम में एज इट इज नहीं, लेकिन काफ़ी क्लोज आपको एग्जाम में 2 या 3-4 प्रश्न तो मिल ही जाएंगे, और नहीं तो उससे कॉन्सेप्ट रिलेट करके कम से कम 4 प्रश्नों में शामिल होगा। इसके 100 प्रश्न 2013 के जरूर लगाएंगे, पूरे लगाएंगे, कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।